निजीकरण के विरोध में सड़कों पर उतरे बिजली कर्मचारी, सरकार को भेजा मांग पत्र, 11 से 13 अगस्त की हड़ताल का दिया नोटिस। हरियाणा में बिजली कर्मचारियों का बड़ा शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। सोनीपत में बुधवार को बड़ी संख्या में बिजली कर्मचारी और अभियंता निजीकरण के विरोध में सड़कों पर उतर आए। बिजली निगम कार्यालयों से पैदल मार्च करते हुए कर्मचारी मिनी सचिवालय पहुंचे। हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर उन्होंने सरकार के खिलाफ नारे लगाए और मुख्यमंत्री के नाम उपायुक्त के माध्यम से मांग पत्र सौंपकर 11, 12 और 13 अगस्त की राज्यव्यापी हड़ताल का नोटिस दिया। हरियाणा बिजली कर्मचारी एवं इंजीनियर संयुक्त संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर हुए इस प्रदर्शन में कर्मचारियों ने कहा कि बिजली क्षेत्र में निजीकरण की दिशा में उठाए जा रहे कदम कर्मचारियों के साथ साथ आम उपभोक्ताओं के हित में भी नहीं है। उन्होंने हरियाणा एग्री डिस्कॉम बनाने की योजना, गुरुग्राम और नूह में समानांतर निजी बिजली वितरण लाइसेंस देने की प्रक्रिया और स्मार्ट मीटर परियोजना को रद्द करने की मांग की। उनका कहना है कि कृषि फीडरों की व्यवस्था पहले से अलग है, इसलिए नई कंपनी बनाने की जरूरत नहीं है। मिनी सचिवालय में मांग पत्र सौंपते समय कर्मचारियों ने कहा कि बिजली बोर्ड के पुनर्गठन के समय किए गए सुधार और बेहतर सेवाओं के वादे पूरे नहीं हुए। उनका आरोप है कि विभाग का घाटा बढ़ रहा है, जबकि कर्मचारियों की समस्याएं और लंबित मांगे अब भी जस की तस हैं। कई दौर की बातचीत और मांग पत्र देने के बाद भी सरकार की ओर से कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया। कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना, डीसी रेट और एचकेआरएन कर्मचारियों को नियमित करने, समान काम के लिए समान वेतन, नई भर्तियां, जोखिम भत्ता, बेहतर चिकित्सा सुविधा और समय पर पदोन्नति की मांग भी उठाई। संघर्ष मोर्चा का कहना है कि उनकी मांगें सिर्फ कर्मचारियों के लिए नहीं, बल्कि प्रदेश के लाखों बिजली उपभोक्ताओं को बेहतर और बिना रुकावट बिजली सेवा देने से भी जुड़ी हैं। अब सबकी नजर सरकार के अगले कदम पर है। आज हमारी जो निजीकरण करने के लिए जा रही है हरियाणा सरकार, खासकर नूह और गुड़गांव में पैरेलल एक टीम को खड़ी करने जा रही है निजीकरण के तहत, उसके खिलाफ हमारा मोर्चा है। और उसके साथ साथ जो और भी निजीकरण के इनके जो प्रोग्राम है, आगे की गवर्नमेंट की स्कीम है, उसको रोकने के लिए जो उपभोक्ताओं के भी हित में है, किसानों के भी हित में है और कर्मचारियों के भी हित में है। तो जो निजीकरण का जो काम चला जा रहा है उसको रोकने के लिए संयुक्त मोर्चा हमने तैयार किया है। और आज हम सीएम साहब को, डीसी साहब के माध्यम से ज्ञापन देंगे, सभी कर्मचारी और अधिकारी मिलकर। तो क्या क्या मांगा यूनियन की? यूनियन की मांग का जो पत्र है उसमें हमारी 12-13 मांगे हैं। उसमें कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना भी है, जो एक्स ग्रेशिया हैं उनको भी आगे छूट देने वाली बात है, स्टाफ भी रिस्ट्रक्चरिंग का भी है। HVPNL में जो कर्मचारी अभी तक रिस्ट्रक्चरिंग का नहीं काम हुआ है वह भी है। इसमें हमारी 12-13 मांगे हैं जिनको हम पूरी करवाने के लिए डीसी साहब के माध्यम से ज्ञापन देंगे। अगर सरकार आगे की हमने ऐलान किया है कि 11, 12, 13 तारीख को हम पूरी स्ट्राइक पे रहेंगे और उसके बाद जो भी हमारा संयुक्त मोर्चा डिसीजन करेगा उसके मुताबिक हम आगे की रूपरेखा तैयार करेंगे। आज कहाँ से कितने कर्मचारी? आज हमारे सर्कल सोनीपत के सारी यूटिलिटियों के, जिसमें HVPN भी है, UHVN भी है और डिवीज़न गोहाना है, यहाँ के सारे कर्मचारी सैकड़ों की तादाद में इकट्ठे हुए हैं और डीसी साहब के माध्यम से हम सीएम साहब को ज्ञापन देंगे। आज हमारी सरकार से जो एक साझा संघर्ष समिति के तहत हमें आदेश मिला था कि 29 तारीख को चारों जो यूनियन है वो इकट्ठी होकर डीसी साहब के माध्यम से अपना मांग पत्र सीएम को पहुंचाएंगे और अपनी जो जायज़ मांगे हैं, जैसे कर्मचारी को रिस्क अलाउंस है, पुरानी पेंशन है और अपना अधिकारियों के लिए रिस्ट्रक्चरिंग HVPN में, और जो तमाम मुद्दे हमारे कैशलेस मेडिकल की है, जो हमारी मांगे हैं ये आज अपने मांग पत्र के माध्यम से हम डीसी साहब को देंगे और ये सीएम साहब को भेजना है। अगर हमारी मांगे उचित समय पर नहीं मानी गई तो हम 11, 12, 13 को हड़ताल करेंगे। और जैसे निजीकरण है, एक एग्री डिस्कॉम का विरोध कर रहे हैं, ऑनलाइन ट्रांसफ़र का विरोध कर रहे हैं, ये कुछ जो षड्यंत्रकारी नीतियाँ गवर्नमेंट अगर बंद नहीं करती है तो ये हड़ताल उसी दिन से अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदल दी जाएगी। और जो हमारा ये आज का बैनर तले सारी यूनियन इकट्ठी हुई हैं, जिसमें हमारी इंजीनियरिंग एसोसिएशन है, सभी तमाम इंजीनियरिंग इकट्ठी हुई है। इसमें गुड़गांव में जो हमारी कंपनी को ठेका दे रहे हैं निजीकरण के, उसमें हम इकट्ठे हो रहे हैं
और जैसे हमारा दिसंबर में कोर्ट का फैसला था कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो, जो 3 साल से ऊपर गए हैं, लेकिन ये सरकार हमेशा घोषणा करती कुछ नहीं है। लेकिन हमारी 11, 12, 13 तारीख को जो हमारी हड़ताल है उसमें हमारे सारे कर्मचारी हम हड़ताल पर जाएंगे और अनिश्चितकालीन धरना देंगे। जब तक ये हमारी मांगें पूरी नहीं करेंगे हम बैठे रहेंगे।